नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करूँगा। ये बहुत लोगों की जिज्ञासा भी है इस चीज़ को लेके, ठीक है। और ये विशेष आप लोग के कहने पे ही मैं ये बना रहा हूँ। मैं चिन्हों की श्रृंखला पे आगे बढ़ रहा था, किंतु आपने कहा कि ऐसा एक वीडियो आप दीजिए, तो चलिए इस पे ही बात करते हैं, ठीक है। आज का जो पॉइंट है, आज मैं बताऊँगा कि आपके हाथ में आपको पता कैसे चले कि आपका भाग्योदय कब होगा, कब आपके जीवन में खुशहाली आएगी, कब कौन से एज के बाद से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। आज मैं उसको बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप विश्वास कीजिए, आपको किसी पामिस्ट के पास या किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हाथ पे स्वयं ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ जानकारी आगे बढ़ाऊँ, प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा लगे वीडियो, पसंद आए कंटेंट्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई विषय पे बात आपको लगता है कि चर्चा करनी चाहिए, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर चर्चा ज़रूर करूँगा, ठीक है, जैसा मैं अक्सर करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक। देखिए, आपका भाग्योदय कब होगा, इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम मुख्य रेखाओं पे आते हैं, ठीक है। ये आपकी मुख्य रेखाएं, मतलब आपकी 3 मुख्य रेखाएं हर किसी जनरली हर किसी के हाथ में 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय रेखा, बीच वाली मस्तिष्क रेखा और ये आपकी जीवन रेखा, ठीक है। अब आपको जो है ना, इन दोनों रेखाओं, तीनों रेखाओं में आपको हृदय रेखा को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, क्योंकि एक आदमी का जब प्रोग्रेस की हम बात करते हैं ना, तो 2 चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर में। पहले तो जीवन शक्ति होनी चाहिए, जो आपकी जीवन रेखा है। दूसरी, उसकी मस्तिष्क प्रभावी होनी चाहिए। इमोशनली आप थोड़े अनबैलेंस है या कोई परेशानी है आपको ना, वो अलग मैटर करती है। वो भले ही आपको मानसिक शांति में खलल करेगी, लेकिन आपको वो प्रोग्रेस में बाधा नहीं करती है, अगर ये 2 रेखाएं अच्छी हैं तो, ठीक है ना। तो हम ये रेखा को भी निकाल देते हैं यहाँ से। तो अब आपके पास बचेगा क्या, एक मस्तिष्क रेखा बचेगी और एक आपका जीवन रेखा बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको देखना है कि इन दोनों से आपको पता कैसे चले। अब इन दोनों रेखाओं की मैंने आयु गणना का अलग से वीडियो बना रखा है। तो जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा, या आपके हाथ में जिस पॉइंट पे वो रेखा या चिन्ह बनेंगे, उस वहाँ से आपको आपका भाग्योदय को समझना है, ठीक है ना। तो आप अपने हाथ में अपनी आयु गणना खुद देख लेना, और जो नहीं देखे हैं वीडियो, आयु गणना की वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको पता चलेगा एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम बात कर लेते हैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से जुड़े पॉइंट पे, फिर एक पर्टिकुलर जीवन रेखा पे ही बात करेंगे। देखिए, कभी कभी किसी हाथ में आपको देखने को मिलता है कि आपकी, अभी जैसे मैंने बनाया मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग है ना। तो ये पहला पॉइंट है। मैं ऐसे 15-16 पॉइंट आपके सामने रखूँगा आज। तो पहले नंबर 1 पे बात करते हैं। देखिए, अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये कंडीशन कब आएगा, जैसे मान लेते हैं अभी आपकी ये जीवन रेखा थी, ठीक है। कोई कोई लोगों की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एकदम जुड़ के चलती है, ठीक है। जितना एज तक ये जुड़ेगा, अब मैंने कम जोड़ दिया है, किसी का हो सकता है पूरा यहाँ तक जुड़ेगा, ठीक है, इस एज तक जुड़ेगा। तो जितना एज तक ये लपटे रहेगा एक साथ में, और जिस एज के बाद से अलग होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है जहाँ से ये अलग हुआ, ये जो पॉइंट आ रहा है जहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों अलग अलग हो गई, उस पॉइंट में जाके आपका भाग्योदय होगा। पहला इंडिकेशन ये है। उससे पहले आपका भाग्योदय नहीं होगा। कारण पारिवारिक होगा, या माता पिता कारण बनेंगे, या पारिवारिक जवाबदारियाँ कारण बनेंगी। जो भी कारण बनेगा, यह आपको भाग्योदय में आपको बाधा देगा, ठीक है। या बोलो, ऐसे बच्चे जो होंगे, अगर 20 साल की 23 साल की एज में आ रहा है, तो ऐसे बच्चे होंगे, ये अपने स्वतंत्र बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते, चाहे कोई भी कारण हो, ठीक है। तो ये आपका भाग्योदय उसी समय से समझना है जब आपका ये जीवन रेखा से अलग होगा, पहला बिंदु, ठीक है। इसमें एक और बिंदु भी आता है, इसको मैं पहला ही पॉइंट पे गिनता हूँ, इसको अलग पॉइंट नहीं करूँगा। कभी कभी किसी की मस्तिष्क रेखा जो है स्वतंत्र रूप से निकलती हुई दिखाई देती है, ऐसी बीच में कोई है ही नहीं रेखा, उसके बाद में स्थायी दिखा रही है अचानक से। तो ऐसे लोगों का भी भाग्योदय जिस एज से मस्तिष्क रेखा बनना चालू होती है उस एज से होता है, और हाँ, अचानक से होता है, क्योंकि राहु उदित मस्तिष्क रेखा है, अचानक से बड़ी सफलता हासिल करते हैं, ऐसा होता है। उससे पहले भटकाव या स्ट्रगल की स्थिति बनी रहती है, उसके बाद में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, ठीक है। चलिए दूसरे बिंदु पे आते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है, आपकी जो जीवन रेखा है ये आपकी जीवन रेखा हो गई। कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे जीवन रेखा स्टार्टिंग में बहुत, मान लेते हैं इतना एज तक, ठीक है, इतना एज तक आपकी जीवन रेखा या तो है ही नहीं, बिल्कुल जीवन रेखा बनी ही नहीं है, या फिर जो कलर में यहाँ पे जीवन रेखा है वो कलर से बहुत फीकी, बहुत धुंधली सी और बार बार कट लग रही है उस पर, ऐसा बिल्कुल जाल सा बन रहा है, द्वीप सा बन रहा है, ऐसा इस टाइप का कंडीशन है। और उसके बाद अचानक से आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी होने लगी, तो समझ लेना जहाँ से जीवन रेखा आपकी रंग पकड़े, अच्छे कलर पे आ जाए, फीकी से गाढ़ी हो जाए, ठीक है, या फिर द्वीप जाल बहुत ऐसा बना हुआ है काट पीट, उसके बाद स्वतंत्र स्वस्थ हो रही हो, उस एज से आपका भाग्योदय होगा। ये सेकंड बिंदु है, ठीक है। जीवन रेखा से हमको ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ से आपकी ज़िंदगी में भाग्योदय होगा, ठीक है। तो ये ऐसे समझना है उसको। तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा बिंदु क्या आता है, मैं अभी बताया आपको कि मस्तिष्क रेखा के बारे में एक जानकारी दिया, ठीक है। मैंने कहा कि दोनों का जोड़ अलग अलग होगा तब से आपका भाग्योदय होगा। अभी मान लेते हैं कि आपका जोड़ तो एकदम बराबर है, जैसे ऐसे मैंने बनाया वैसा है, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा का कलर बहुत अच्छा है, सबसे उत्तम मस्तिष्क रेखा है। उससे पहले की मस्तिष्क रेखा में बहुत काट छाट लग रहा है, द्वीप बन रहा है, बहुत तरीके की परेशानियाँ हैं यहाँ तक, ठीक है। तो आप समझना कि इस एज में जाके आपको आपका भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा। अब एज के लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप आयु गणना का वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मस्तिष्क रेखा पे जाइएगा, वीडियो में लिंक पे मेरा मिलेगा, आपको सब मिलेगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका भाग्योदय यहाँ से दिखाएगा मस्तिष्क रेखा से, ठीक है। अब चलिए चौथा पॉइंट बताता हूँ। चौथा पॉइंट, कभी कभी क्या होता है, आप जीवन रेखा में देखेंगे आपको एक रेखा यहाँ खड़ी देखने को मिल गई, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ऐसे लोगों का भाग्योदय जनरली 23-24 के एज में हो जाता है, 22 से लेकर 24 के एज में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है, अगर गुरु पर्वत के ये नीचे है तो, ठीक है। अब मान लेते हैं यही जो आपकी स्थिति ऐसी बन गई कि जीवन रेखा तो आपकी है और आपको ये प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे मिला, ये ऐसा मिला, ठीक है। तो आप समझना इस एज में जाके आपको गुरु पे जाते ही मिल गई, तो इस एज के बाद से आपके जीवन में विशेष भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा, पक्का है, ठीक है। या इस एज से बाद में जाके आपका जीवन स्टेबल होगा, ये ऐसे समझना है आपको, ठीक है ना। एज के लिए फिर से आप ज़रूर जाइएगा वीडियो पे, ठीक है। ये इंडिकेशन मैं बता रहा हूँ आपको, सब आपके हाथ में है, ये 100% है, 100 क्या 1000% की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए जीवन रेखा से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट बता देता हूँ, जीवन और मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ। अभी आपको ये मिले, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई, ठीक है, ये आपकी जीवन रेखा हो गई। अभी आपको ऐसा मिला कोई एक रेखा इन दोनों को ज्वाइंट कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल। अब ये कहीं पे भी ज्वाइंट कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है या यहाँ पे कर सकता है, ठीक है, वो अलग बात है। बस ध्यान देना है कि काटे नहीं, इसको काटना नहीं चाहिए, दोनों रेखा एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल जाके ज्वाइंट कर रहा है, तो समझ लेना उस एज से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, पक्का आपका भाग्योदय उसी एज के बाद से स्टार्ट होगा। भले ही आप इधर पे नौकरी पा भी गए होंगे उससे पहले, तो आप समझ लेना इस एज में जाके आपके नौकरी में स्थायित्व तो मिलेगा आपको, आपका लगेगा कि विकास इस एज में जाके आपको हुआ, ऐसा आपको समझना है। ये भी आपको भाग्योदय को दिखाता है, ठीक है ना। अब और आगे बात करते हैं, देखिए अब संख्या मैं नहीं गिन रहा हूँ, संख्या आप गिनते रहिए, मैं 15-16 पॉइंट आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अभी एक और देखिए, अगर आपको ऐसा मिला कि ये आपकी जीवन रेखा थी, ठीक है। अब बहुत लोगों की भाग्य रेखा इस तरीके से होती है, या फिर भाग्य रेखा की स्टार्टिंग चंद्रमा से आए, या फिर ऐसी ऐसी भी स्थिति हो भाग्य रेखा एकदम सीधी खड़ी हो तो भी ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या मिलता है, कई कई लोगों की भाग्य रेखा जाके जीवन रेखा में मिल जाती है ऐसी। अब मैंने इस एज में जाके मिलाया है, किसी किसी का बहुत जल्दी भी यहाँ पे भी मिल सकता है आके भाग्य रेखा, वो अलग बात है, ठीक है ना। जब आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा एक साथ हो जाए, जिस पॉइंट पे मिलन होगा दोनों का, उस एज के बाद से आपकी जीवन रेखा की रिस्पेक्ट में एज निकालोगे आप, आपका भाग्योदय को दिखाता है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी भाग्य रेखा, ठीक है, अब आपकी जीवन रेखा जाके यहाँ पे मिल गई, अब ये दोनों एक हो गए,
दोनों एक हो गए। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस एज के बाद से जीवन रेखा में जब एज जाना, इस ये जो एज निकलेगा उस एज के बाद से आपके जीवन में भाग्योदय होगा और विशेष तरक्की को बताता है। मान लेते हैं भाग्योदय इस एज के कारण से आपको नौकरी, यहाँ से भाग्योदय भी हो गया और ऐसी भी रेखा है तब, तो यहाँ से आपको नौकरी मिल गई और इस एज में जैसे आप पहुँचे विशेष भाग्योदय, अति भाग्यशाली पीरियड बीतेगा आपका यहाँ से लेकर बुढ़ापे तक, ऐसा उसको समझना है। ठीक है, ऐसे लोगों का भाग्योदय यहाँ से भी देखा जाता है। अब मान लेते हैं ये वाली रेखा नहीं है, ठीक है, ये वाली रेखा नहीं, खाली यहीं पे है, तो यहाँ से बेचारा स्ट्रगल किया इसने और यहाँ पे जाके इसके जीवन में भाग्योदय हुआ, फिर अप टू एंड बुढ़ापे तक बहुत अच्छा स्थिति रहा उसका, ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, अब एक और स्थिति बताता हूँ। बहुत लोगों के हाथ में क्या देखने को मिलेगा, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, ये जीवन रेखा हो गई। अब भाग्य रेखा जो इतनी ही है, केवल मस्तिष्क रेखा से ही निकल रही है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। ठीक है, बहुत अच्छे संकेत हैं। अब इसमें आपको जो एज निकालना है वो एज को आपको भाग्य रेखा के एज नहीं निकालना है। इसमें आप देखेंगे शनि के नीचे में मस्तिष्क रेखा को छू रही है, मतलब मस्तिष्क रेखा की आयु गणना करोगे तो शनि के नीचे में इसका एज जो आता है जनरली 35 से 36 का एज आता है। ठीक है ना, तो 35 से 36 के एज में जाके इनका भाग्योदय होगा। ऐसे जो जातक होंगे उनका भाग्योदय 35-36 के एज में ही जाके होगा। उस एज के बाद से इनके जीवन में बाहर आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आएगा। और जो भी आएगा, स्थायित्व आएगा या स्टेबिलिटी आएगी, ये इनके खुद के दम पे होगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से निकला है। तो स्वयं के विवेक से, स्वयं के बुद्धिमत्ता से ऐसे लोग अपना मुकाम हासिल करते हैं। भाग्य का साथ इनको उतना नहीं मिलता है, ये कर्मवादी चीज़ों को बताता है। ये अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, ऐसे लोग श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा सफलता है और अप टू एंड बुढ़ापे तक इनकी फिर जीवन स्थिति बहुत अच्छी रहती है। ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत लोगों के हाथ में ये मिलता है। ठीक है, बहुत लोगों के हाथ में चीज़ देखने को मिलेगा आपको। ये आपकी भाग्य रेखा है। कुछ रेखाएं चंद्रमा से जाके भाग्य रेखा में ऐसी मिलती हुई दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी बताता है भाग्योदय को। ठीक है, अब आप समझ लेना निश्चित रूप से, जिस पॉइंट पे ये भाग्य रेखा को जाके मिलेगी, जैसे ये पॉइंट पे जाके मिला, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके आपको भाग्योदय होगा। अब ये जो पॉइंट है, मैंने आपको भाग्य रेखा की आयु गणना अभी तक बताया नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल अगले ही वीडियो में इसकी आयु गणना ज़रूर बताऊंगा। तो अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए, भाग्य रेखा की आयु गणना मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको देखना है कि ये जिस भी एज में जाके मिली, चाहे यहाँ मिली, चाहे यहाँ मिली या यहाँ मिली, वो अलग मैटर है। जिस एज में मिलेगी उस एज से आपके जीवन में बाहर आएगी। बस शर्तें यहाँ देखना, ये जो है यहाँ पे बहुत ये स्थिति यहाँ पे ध्यान देना है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की भाग्य रेखा आपकी पतली थी, दुर्बल थी, धुंधली थी, कट फट रहा था, फिर एक रेखा जाके जब इस पे ज्वाइंट की, उसके बाद भाग्य रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये समझना, कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में, कोई ना कोई ऐसा मसीहा आएगा या कोई स्त्री आएगी, विवाह हो जाएगा, ऐसा भी है। विवाह के बाद में भाग्योदय को दिखा सकता है, या फिर कोई मसीहा आ गया, कोई दोस्त यार आ गया, कोई जान पहचान आ गया, जिसके मदद के कारण से आपके जीवन में बाहर आ गया, ऐसा स्थिति को भी बताता है। तो दूसरों के आगमन से या उसके मदद से जीवन में भाग्योदय को ये बताता है, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, अब और बात करते हैं। अब आपको कभी कभी क्या मिलेगा, ये आपकी भाग्य रेखा थी, अच्छी है, उसके बाद में आप देखेंगे कि इधर से जो भाग्य रेखा बनी है धुंधली बन रही है, टूट टूट के बन रही है, कुछ भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में भाग्य रेखा में दम नहीं था। अचानक से फिर भाग्य रेखा अच्छी हो गई, तो जिस एज में अच्छी हो गई उस एज से आपका भाग्योदय हो जाएगा, ये भाग्य रेखा भी बताता है। ठीक है, क्लियर है। अभी ये जो एज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अपने हाथ में उचित देख के रखिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा मैं। अब और अगली स्थिति देखिए। अगली स्थिति में आप क्या देखेंगे कि आपको, अभी बहुत लोग का कहना ये होता है ना, कि मैं भी अक्सर ऐसा कहता हूँ, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, इसीलिए मैं भाग्य रेखा की वीडियोस पे अभी तक गया नहीं था। मैं सोचा था चिन्हों के बारे में पहले जानकारी लेंगे, फिर भाग्य पे जाएंगे। मैं ये मुख्य रेखाओं को पहले कवर किया था, क्योंकि मायने वहीं पे रहती है, ये सब एडिशनल चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए आप बात कर लिए, तो मैं इसको क्लियर करते चलूँ।
ये देखिए अभी अगर हम देखेंगे शनि का क्षेत्र निकालेंगे, अगर यहाँ से यहाँ नीचे तक चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आपका शनि का क्षेत्र है, ठीक है। आपको यहाँ इस रिस्पेक्ट में जाके देखना है, ये शनि का क्षेत्र पूरा नीचे तक नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया हूँ। अब आपको देखना क्या है, अब जो पहली स्थिति इससे पहले मैंने बताया था अभी, जो भाग्य रेखा में अगर चंद्र की रेखा आके मिले तो इस पे आपके विकास होगा, बस वैसे ही आपको देखना है। अब ये रेखा को चंद्र रेखा मान लीजिए यहाँ तक को, और ये जाके मिल गई भाग्य रेखा में, यानी इस जो पट्टी के बीच में अगर आती है, इस पट्टी के बीच में अगर जिस एज में छुएगी, जिस एज में वो पट्टी के इंट्रेंस करेगी आपकी भाग्य रेखा, वही आपको एज, यानी ये जो एज होगा ये आपके भाग्योदय का एज होगा, ठीक है। तो ऐसे उसको समझना है। अब इसको केवल विवाह के बाद में भाग्योदय होगा बोलना सही नहीं है, हो सकता है इसका विवाह लेट में करे तो, लेकिन ये पट्टी पे इंट्रेंस इसको इस एज में मिल गया, किसी का 20 एज में मिल सकता है। जैसे देखो अब यहाँ पे एक ऐसी रेखा बन सकती है, ठीक है, चंद्रमा से, दूसरी चंद्रमा से ऐसी भी रेखा बन सकती है, तो इसका इंट्रेंस तो जल्दी हो गया, इसका इंट्रेंस लेट में हुआ ये वाले रेखा का, है ना। तो जिस एज से पट्टी में इंट्रेंस होगा उसका, उस एज पे हम लोग उसकी भाग्योदय को समझेंगे, ठीक है। तो विवाह के बाद से भाग्योदय कहना ही एक लाइन पे सही नहीं होगा। क्लियर है। अभी देखिए अगला बात करते हैं। अगला आप क्या देखेंगे कि कुछ विशेष स्थितियों के बारे में भी बात करेंगे, ये ज़रूरी है। अब बहुत लोगों का यहाँ पे आप देखोगे ये हड्डी होता है ना, ये वाला हड्डी, ये ऐसा निकलता हुआ सा दिखाई देगा आपको। कुछ लोगों के हाथ में ये हड्डी निकलता हुआ दिखाइएगा, एक अच्छे से बना नहीं, ऐसी ऐसी हड्डी निकलती है, ऐसा हड्डी यहाँ पे निकल जाता है। कई लोगों का अंगूठा पूरा स्ट्रेच करने से ये हड्डी बाहर आ जाती है यहाँ पे। ये हड्डी बाहर आना अच्छा नहीं है। ऐसे लोग भले ही नौकरी कितनों भी कम उम्र में हासिल कर लें, कैसा भी हासिल कर ले, वो मैटर नहीं करता। ऐसे लोगों का फिर भाग्योदय 42 के बाद में जाकर देखा जाता है। जो स्टेबिलिटी है, जीवन में शांति है, जो स्थायित्व है, वो 42 साल में जाकर देखने को मिलता है, जब हड्डी यहाँ निकल जाए तो, ठीक है। ये भी एक भाग्योदय की स्थिति को ये बताता है। वैसे ही आप देखोगे अगर आपका ये जो बुध का पर्वत है, बुध का पर्वत अच्छा उठा हुआ है, ठीक है, और ये उंगली आपकी इधर पे मुड़ रही है, सूर्य के साइड में टिल्ट हो रही है, बुध की उंगली उठी हुई है और सूर्य के साइड में टिल्ट हो रही है, ऐसे लोगों का भी विकास जो है 30 के बाद देखा जाता है। ये कुछ अलग स्थितियां हैं जिसको एज गणना नहीं होती, ये स्थितियों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय कब होगा? 30 के बाद में, उम्र के 30-32 के एज के बाद से ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं अपने लाइफ में, ये भी देखा जाता है, ठीक है। तो एक अंगूठे का आपको समझ में आ गया, हड्डी निकलना, और दूसरा ये उंगली का ऊपरी हिस्सा टेढ़ा हो जाना। ऐसा कई लोगों का उंगली यहाँ पे तिरछा दिखने को मिलता है ऐसा, अब देखोगे ये थोड़ा झुका हुआ साइड में इधर भागता हुआ मिलेगा, तो ये उंगली है और बुध का पर्वत अच्छा है। तो 30 के बाद में हड्डी निकली तो 42 के बाद में जीवन स्टेबिलिटी मिलती है। और स्थिति पे बात करते हैं। देखिए एक रेखा आपको ऐसी मिलेगी, जैसे हम लोग को ये 3 मुख्य रेखाएं होती हैं जनरली, 3 मुख्य रेखाएं होगी। अभी आपको क्या रेखा मिलेगी? एक रेखा आपको ऐसे मिली जो सूर्य से शनि को जाती हुई मिलेगी, सूर्य से शनि की तरफ में मुंह करती हुई मिलेगी ऐसी रेखा, यानी कि सूर्य पर्वत से निकल रही है। अब इसको आप सूर्य रेखा बोलोगे क्या कि इसको शनि रेखा बोलोगे? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये स्थिति जब सूर्य और शनि का कनेक्शन करा दे, ऐसी रेखा आपके अगर हाथ में है तो निश्चित रूप से मानना, आप भले ही कम उम्र में नौकरी पा जाओ, आप स्टेबल, आपको रोज़गार हासिल हो जाए, वो अलग मैटर है, लेकिन 36 साल के बाद में ही जाके आपके जीवन में बहार आएगी, ये मान के चलना। 36 साल के बाद में जीवन में बहार आएगी, और ऐसे लोग 36 साल के बाद में विशेष रूप से सफल देखे जाते हैं, विशेष सफलता को बताता है, ठीक है। 36 के बाद में विशेष भाग्योदय को बताता है। ये संघर्ष कराता है, लेकिन संघर्ष के बाद में बहुत अच्छा भाग्योदय कराता है, अच्छी स्थिति को देता है, अच्छा मुकाम को ये बना के देता है। ये अगर ये रेखा है, ये वाली रेखा, ठीक है, क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, एक और स्थिति को बताता हूँ इसी शनि से रिलेटेड। कभी कभी किसी के यहाँ जैसे भाग्य रेखा हो गई, ठीक है। अब ये भाग्य रेखा आपकी कितनी लंबी है वो मैटर नहीं करता है, छोटी है तो भी चलेगा, बड़ी है तो भी चलेगा, अपने को स्थिति यहाँ देखना है। अभी एक रेखा ऐसी दिखती है, बहुत लोगों के हाथ में रेखा मिलेगी, ऐसी रेखा बहुत लोगों के हाथ में मिलेगी। ये बहुत अच्छी रेखा है, बहुत अच्छी रेखा है। ये सब संघर्ष कराती है ऐसे लोगों का जो स्टार्टिंग एज है, यानी कि जो जवानी का उम्र है, थोड़ा संघर्ष भरा रहता है, तकलीफ़ें रहती है, स्टेबिलिटी मिलने में लेट होती है,
लेकिन ऐसे लोगों का भी 36 के बाद में जाके विशेष रूप से सफलता देखो बताता है। किसी किसी के हाथ में स्थिति खराब रही तो 42 तक लेके जाता है, लेकिन ये ज़रूर है, फिक्स बात है, 36 या 42 के बाद में जीवन में बहुत अच्छा बहार, बहुत अच्छी सफलता और निरंतर प्रगति को ये बताता है। ऐसे लोगों के पास में हर चीज़ की उपलब्धि हासिल होगी, भूमि भवन वाहन सारे चीज़ों का सुख मिलेगा, जीवन में जो भी कामनाएं हैं सब चीज़ इनको मिलेंगी, बशर्ते कि थोड़ा सा स्लो स्लो मिलता है, बस इतना ही है, लेकिन हर चीज़ हासिल हो जाता है इनको। बस जीवन सनह सनह प्रगति को बताता है, ये शनि की रेखा है। ठीक है, अब और बात करते हैं। एक और विशेष बात है जो बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, जिससे भी भाग्योदय को इंडिकेशन मिलता है। जैसे मान लो आपकी ये भाग्य रेखा है, ठीक है, भाग्य रेखा में अचानक से कोई ट्रायंगल बन गया, ये बड़ा मैं बना दिया, ये इतना बड़ा तो नहीं बनेगा जनरली, और बड़ा बने तो और ज़्यादा अच्छा है, जनरली ये छोटा बनता है। ऐसा एक ट्रायंगल बन गया, जिस एज में भाग्य रेखा में ट्रायंगल बना है उस एज से आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी, अचानक से सफलता मिलेगी। कुछ अचानक से नया जॉब लग जाए, कुछ अचानक से आपके जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए कि वहाँ से आपका फिर भाग्य बदल जाए। बशर्ते इसमें कंडीशन यही है कि ट्रायंगल के बाद में भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, भाग्य रेखा मजबूत होनी चाहिए ट्रायंगल के बाद में। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति को बताएगा। यहाँ से फिर आपके जीवन में इस पॉइंट पे जहाँ पे ट्रायंगल बना है, यानी कि निचला हिस्सा, ट्रायंगल का जो निचला हिस्सा होगा, उस एज से आपके जीवन में प्रगति हासिल होगी, ये 100% श्योर है। ठीक है, ये एकदम फिक्स है, ये होना ही होना है, हर किसी के हाथ में इसका सत्य होते हुए देखा गया है। ठीक है, अब अगर ये ऐसा मिले आपको, इसी भाग्य रेखा में एक और चिन्ह है, अगर आपको ये मिला कि आपको भाग्य रेखा में एक मछली बन गई, ठीक है, मैंने बड़ा बना दिया, ये छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, लेकिन आपको इसमें क्या है ना, छोटा रहेगा तो समझ में आता है कि ये यहाँ से इस एज से जाके इसने प्रोग्रेस किया, बड़ा है तो ये समझ में आता है कि इस एज से लेके इस एज तक बहुत धन कमाएगा। ठीक है, तो छोटा चिन्ह अगर मिले तो आपको ये छोटा चिन्ह को कल्पना करके देखना है। अगर आपको दिखाई दे, ऐसा दिखे, चलो मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, आपको देखने को मिला कि भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक बहुत ख़राब है, एकदम फैल के चल रही है, धुंधली चल रही है या नहीं है, या कोई प्रकार से भाग्य रेखा ख़राब है निचले हिस्से में, और अचानक से आपको यहाँ पे एक मछली दिखाई दे दे, एक मछली चिन्ह बन जाए, और उसके बाद भाग्य रेखा बहुत अच्छी दिखाई दे दे, तो समझना यहाँ पे मछली चिन्ह बना है ना, तो अब आपको जो प्रोग्रेस मिलेगा एक बहुत बड़े स्तर का प्रोग्रेस मिलेगा, बड़े स्तर की सरकारी नौकरी लग सकती है आपकी, जैसे IAS IPS इस टाइप का जो बड़ा उच्च पद होता है, क्योंकि मछली चिन्ह है ना, वो बहुत विशेष सफलता को बताएगा, बहुत बड़े लेवल की सफलता को बताएगा। जैसे बहुत लोगों को सुनने को मिलता है ना कि उसके पिताजी रिक्शा चालक थे और वो IAS बन गया, ऐसा कुछ जो दिखता है कि बहुत गरीबी से उठ के ऊपर जाता है। तो ऐसे बहुत भाग्य रेखा बहुत ख़राब थी, ये नहीं थी, अचानक से मछली बना, फिर उसके बाद से भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो गई। तो ऐसे लोग अचानक से बड़ी सफलता हासिल करते हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं, और फिर जब तक जीते हैं तब तक सफलता उनको कदम चूमते रहती है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, ऐसे भी आपको देखना है कि आप जीवन में सफल कब होंगे। एक और स्थिति बताता हूँ, लास्ट स्थिति है, ये भी बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलेगी। ये आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा हो गई। ठीक है, इसमें आपको देखने क्या मिलेगा, कुछ भी इंडिकेशन नहीं है उसके पास में, न भाग्य रेखा दिख रही है न कुछ दिख रहा है, भाग्य रेखा दिख भी रही है तो उसमें कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं, कोई ट्रायंगल नहीं, कोई मछली नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका विकास कहाँ से होगा। तो आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकता है ऐसी प्रोग्रेस लाइन। मस्तिष्क रेखा में भी ये जो ऐसे मस्तिष्क रेखा में कांटा कांटा निकलता है ना, इसको भी बोलते हैं मस्तिष्क रेखा में प्रोग्रेस लाइन। ये भी आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बताती है। तो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा इस एज से कि हाँ, यहाँ से इसको प्रोग्रेस जीवन में मिलेगा। ठीक है, वैसे ही आपको दूसरा चीज़ देखने को मिल सकता है मस्तिष्क रेखा से। अब मान लेते हैं मस्तिष्क रेखा है आपकी, मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल के यहाँ पे चली गई, तो आप समझना कि अब ये एज आता है 25 का, तो 25 के एज में जाके इसको सफलता मिल जाएगी, इसको भाग्योदय मिल जाएगा, इसको नौकरी मिल जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व मिल जाएगा, ऐसा भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना, चलो एक और दिमाग में आ गई है, वो भी बता देते हैं। ये आपकी 3 मुख्य रेखाएं हो गई। ठीक है, अब आपको ऐसी रेखा दिखाई दे, ऐसी रेखा जो मंगल पर्वत से, ठीक है, ये आपको इसको मंगल से ही निकालते हैं, ये आपकी मंगल रेखा,
ये आपकी ये जो पर्वत है ना, ये वाला पर्वत, ये आपका मंगल का पर्वत है और ये आपका शनि का पर्वत है। अगर ऐसी रेखा दिखाई दे दे कि आपको शनि से मंगल का कनेक्शन हो रहा है या मंगल से शनि का कनेक्शन हो रहा है, रेखा बस ध्यान देना, ये रेखा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टूटी फीटी कटी फीटी नहीं होनी चाहिए, ये शुद्ध रूप से ऐसा बना है। तो आप निश्चित रूप से मानना कि आपका 42 के एज के बाद से आपके जीवन में आप निरंतर प्रगति करोगे, नॉन स्टॉप प्रगति करोगे, बस आगे ही बढ़ते जाओगे। लेकिन इसमें कंडीशन है कि 42 के एज तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 42 के बाद से अप टू एंड आप बहुत तरक्की करोगे, इस चीज़ की गारंटी है। ये दूसरी चीज़ को भी बताता है, क्योंकि शनि मंगल का कनेक्शन है ना, तो ऐसे बच्चे अगर कोई स्टूडेंट है तो ये अगर टेक्निकल लाइन में है, कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में है बहुत प्रॉफिट कमाएगा, बहुत प्रॉफिट। ये स्पेशल उन लोग के लिए तो और भी वरदान हो जाता है। ये टेक्निकल एजुकेशन को भी बताता है और उसमें विशेष सफलता को भी बताता है। लेकिन हाँ, वही है कि 40-42 के एज तक संघर्ष कराता है, लेकिन उसके बाद में बहुत तरक्की देता है। ये भी आपके भाग्योदय को बताता है। अगर ये रेखा बन गई है या बन रही है, आप निश्चित रूप से मान लीजिए आपका आने वाला जो समय है 42 के बाद का बहुत अच्छा बीतेगा, निरंतर आप प्रोग्रेस करोगे, ये इस चीज़ की गारंटी है। तो इस तरीके से आपको भाग्योदय को देखना है, ठीक है। मैं बहुत सारी स्थितियाँ आपके सामने रखी हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ, जैसा मैंने कहा है कि आपको भाग्य रेखा की आयु गणना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भाग्य रेखा की आयु गणना करना आपको ज़रूर बताऊँगा। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इसीलिए जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप अगली वीडियो देख पाएँ। क्योंकि अभी जब वो गणना नहीं देखेंगे आप, तब तक जो पॉइंट मैं आपको बताया हूँ वो आप ये नहीं जान पाएंगे कि किस एज में है। वो पर्टिकुलर एज आपके हाथ में अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और बाकी जो पिछली मुख्य रेखाओं की आयु गणना का मैंने वीडियो बनाया है उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आपके हाथ पे चीज़ों को मैच कीजिएगा, जो भी मैंने स्थितियाँ बताई हैं वो एज करके अपने हाथ पे आयु गणना करना जान जाएंगे वीडियो देखने के बाद में, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से एज के बाद में आपको बाहर आने वाली है। तो बस अगर लगता है कि आप 25 के हैं और लगता है 27-28 के बाद में आपके जीवन में अच्छी स्थिति आने वाली है, तो बस मेहनत अपना तेज कर दीजिए, क्योंकि सफलता आने वाली है। योग होने से सफलता नहीं मिलती, प्रयत्न भी करना पड़ता है, ये सत्य बात है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए सफ़र में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।